देखिए जी 40 है जी। और ये देखिए 40 जो है ये है 40। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स और माय फॉलोअर्स, ये हम राइस मिल है, रावी राइस मिल ओकाड़ा। इसको आपको विज़िट कराएंगे और यहाँ से आप इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखेंगे। अस्सलाम वालेकुम हमारे साथ रहिएगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो गाइज़ ये कंक्रीट हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये उखाड़े हम आए हुए हैं फिर से, तो कंक्रीट हो रहा है एक डायाफ्राम का, तो वो मैं आपके साथ दिखाता भी हूँ आपको, और आपको इसका फिर ब्रीफिंग भी दूंगा कि ये कैसे कर रहे हैं। ओके, मुझे एक मतलब करीब जाना है। ये देखें, क्रेन के साथ ये कंक्रीट को लेके जाते हैं ऊपर, ये बकेट लगा के। उसके बाद ये इन्होंने शटरिंग लगाई हुई है, और शटरिंग के अंदर कैसे ये वाइब्रेटर लगा रहे हैं। ये वाइब्रेटर इन्होंने रखा हुआ है इलेक्ट्रिकल वाइब्रेटर को ये लगा रहे हैं इसके अंदर, और कंक्रीट कर रहे हैं। ये कंक्रीट का बकेट मुझे लगता है अब ये नीचे आएगा। ये इन्होंने वाइब्रेटर स्टार्ट कर दिया। अभी ऊपर जाने का रास्ता नहीं है, नहीं तो मैं आपको ऊपर भी लेके जाता। चले आए नसीर साहब के पास चलते हैं। वो जो सैंड केड़ी यूज़ कर रहे हो तुसीं? हैरो सैंड भी यूज़ करी थी विच हैरो तो कितनी 30% या 50? 50 कर रहे हैं इसमें। अच्छा अच्छा। कालम और छाती कंक्रीट दे हैरो सैंड लाजमी, हम्म, और प्लस्तर सर जो उनके सर की आम रावी दी रेजल सर ऊपर लगती रावी और एक लगा रहे हैं। अच्छा, ये बॉकेट से ही कंक्रीट करते हैं आपको को? ऊपर से जी क्रेन से होती है, बाकी से भी। हाँ। और ज़्यादातर जो लो हाइट है, जैसे 22 फुट हो गया, 14 फुट हो गया, उधर तक लिफ्ट के साथ करते हैं। अच्छा, एक कंट्रैक्टर ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਫੋਰਡੇबल है? जी सर, क्रेन श्रेणी का किराया? बिल्कुल सर अफोर्डेबल, अच्छा। अलहमदुलिल्लाह। पुत्र तेनों तेनों मैं क्या तेनों मिलता दस्या यार, तेनों मैं ही रूप दिखा देना, मतलब आया भी नहीं यार, तो मेरी गल नहीं मानता पाया, तो मैं मानता मेरी गल इतने मोड़ 40 मैं तो दसा इनका समझ हो रहा है। रैंक जो है ना, इससे मुझे खुशी होती है। मैं तो कल कल जाकर 5 टाइम में मेहमान आएगा, बिल्कुल एक सी दी है। ये 36 हैवी। ये नया कंक्रीट हुआ है? हाँ जी, ये कंक्रीट नया हुआ है? हाँ जी, अभी भर रहे हैं। ये नया कंक्रीट है, इस वजह से कम आ रही है। हाँ जी, वो सामने वाले क्या करें, उनकी संख्या ज़्यादा है, इसकी भी चेक करें।
42। अच्छा, ये रीडिंग आप कहीं लिख लें कापी लेके। अच्छा हाँ जी, मैं लिख लूँगा। इनकी तो मैंने पहले भी कुछ टाइम किया ना। आप नीचे आके उनकी चेक करें। ये इतना इतना कॉलम क्यों तोड़ना पड़ रहा है? कलम इसमें डावल दे, जो कलम में घर कर देते हैं, बाद में डावल जो होते हैं ना घर में, वो निकालते हैं। डावल निकाल के बीम का सरिया बांधते हैं। 35। ये ऊपर डाया भरा है। चूना क्यों डाला है चूना? ये सीवरेज की लाइन का चूना है। 40। बस अभी कुछ ऐसे मसले हैं ना कि इनकी क्यूरिंग करते हैं दीवारों की। इनके ना होमोजीनियस कंक्रीट है, प्रॉपर मिक्सिंग है और होमोजीनियस कंक्रीट है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे 45 मिल गई, कहीं पे 30 मिल गई, कहीं पे रैंडम नहीं है। रीडिंग एक सी मिल रही है कॉलमों की ना। ये बड़ा ये कॉलम इनका प्लस पॉइंट है ये ना, माशाल्लाह। ठीक है। देखिए जी 40 है जी। और ये देखें 40 जो है ये है 40। इसको ग्राफ से हमने लिया है तो ये 4600 PSI स्ट्रेंथ दे रहा है। 4600 PSI स्ट्रेंथ दे रहा है ये काफ़ी। तो लाहौर में हमें नहीं मिलती है स्ट्रेंथ। दुकान वाले काम अच्छा करा रहे हैं। नहीं, आप लोगों का काम कंक्रीट के हवाले से है। आप यकीन मानेंगे कि वो राइस मिल है, उसका हमने BOQ बनाया है। ये हमारा रेशो जो है ना सर 1.5 बोरी का है ना, हाँ, जो पिलरों का रेशो है ना। हमें 4250 चाहिए, हाँ आपका ये देगा 4600 PSI। तो प्लस में है ना, प्लस में है, माइनस में तो नहीं है ना। माशाल्लाह सही तो है। ये आप रुपया का 1 रुपया बना रहे हैं। हाँ जी, अगर इसी में और थोड़ी सी एहतियात कर लेते तो ये रुपये का 1.5 रुपया, पौने 2 रुपये, 2 रुपये भी बन सकते हैं। हाँ जी बन सकते। अच्छा, एक मेरे पास ये ड्राइंग आई इसकी BOQ बनाया हमने रिसेंटली, उसमें वो भी राइस मिल है, उसमें 20 शेल बनने हैं। हाँ जी, तो उनमें स्टील जो है इस वैली बीम की निस्बत जो है 2 गुना 3 गुना स्टील है उसके लिए। उसकी वजह से हम इस आर्टिस्ट शागिर्द हैं हैं जी, और वो जो है न्यू कमर लोग हैं, यही फ़र्क है। तो ये आप ब्रीफ करें ना कि आप 2 रुपये 2.5 रुपये कैसे बनेंगे भला? जी वो कंक्रीट अभी वो एग्रीगेट्स की तरफ चलते हैं ना, जी इन्होंने एक तो हमारे इंस्ट्रक्शंस को इन्होंने फॉलो किया है कि वाटर सीमेंट रेशो को कंट्रोल इन्होंने किया, सुपरवाइज़र लोगों ने, है जी। जी ये इमरान साहब आप, अकमल ये अकमल साहब हैं, इन्होंने और एक इनके दूसरे कुलीग हैं इमरान इमरान साहब जो हैं, उन्होंने हमारे इंस्ट्रक्शंस को कंक्रीट में फॉलो किया है। तो मैयर्स इन्होंने सही रखे हैं, सैंड ज़्यादा नहीं यूज़ किया और वाटर सीमेंट रेशो को कंट्रोल किया है। स्लम्प इन्होंने 1.5 इंच से ज़्यादा नहीं होने दी। तो उसका ये नतीजा है कि भी रिज़ल्ट अच्छा मिल रहा है कंक्रीट में। ये शटरिंग भी ब्रीफ करो थोड़ी सी। ये शटरिंग ये शेल की शटरिंग है। जो इस शेल की फैब्रिकेशन जो है, अगर कोई अहबाब इसको शटरिंग की फैब्रिकेशन को सीखना चाहते हैं तो ये यहाँ पे तशरीफ़ है फैसलाबाद रोड पे उकाड़े में। तो यहाँ हमारा जो सुपरवाइजरी स्टाफ है उनसे मिली है, वो उनसे इंशाल्लाह समझाएंगे कि ये हम शटरिंग कैसे बनाते हैं। इसकी डायाफ्राम की शटरिंग अलग से उसकी ड्राइंग की जाती है एक
बिल्कुल सर जी। कंक्रीट के प्लेटफॉर्म के ऊपर कंक्रीट का प्लेटफॉर्म बिल्कुल लेवल में किया जाता है। बिल्कुल वहाँ पे फिर वो रेडियस लगा के डायाफ्राम की अलग से होती है, वहीं से फिर वैली बीम का जो है ना, जो साइडें हैं उसका कैंडा भी वहीं से लिया जाता है। ये शटरिंग से तैयार होकर फिर ये सेल कंस्ट्रक्शन होती है। ये मोस्ट इकोनॉमिकल है सेल कंस्ट्रक्शन जो है, बिल्कुल सर। ये वेयर हाउसेज के लिए, राइस मिल के लिए। और इसके जो इसके लवाजमात है ना सर जी, ये 14 से 15 लाख की एक शेल की शटरिंग तैयार हुई है, और फिर वो तैयार होकर सब शेलों पे लगती है बारी बारी। ये आपने स्टील जो चेक कराया है जी शेख स्टील का 60 ग्रेड प्लस है। इसकी परसेंटेज अलॉन्गेशन क्या आई है? हाँ जी, परसेंटेज अलॉन्गेशन जो है, हाँ जी। वो मैंने जो टेस्ट रिपोर्ट में ग्रेड तय किया था ना सर, वो 60 ग्रेड था। अच्छा, ये आदि डोंट परसेंटेज अलॉन्गेशन जो है ना होती है 12-13%, 14% के करीब होती है। अच्छा। अगर वो हो तो ठीक है, ओके। जहाँ पे जाके स्टील यील्ड करता है ना, वो वाली स्टैंड। ये देखें कि ये क्रश है, ये प्लांट की बनी हुई क्रश है और ग्रेडेड है। इसमें बारीक भी बजरी है, मोटी भी है, 3 सूत्र भी है, आदि डोंट भी है। सारे साइज में इसके अंदर हमारे मिक्स हैं और जो यहाँ मौके पे पड़े हैं। और ये जो सैंड है ना जी, ये सैंड जो है ये लोकल है या हैरो है सारी? ये अच्छा, लोकल बोर्ड। ये लारसपुर सैंड है और हैरो सैंड है। हाँ जी, हैं जी। जी बिल्कुल। ये सैंड जो है 50% में डालते हैं और 50% जो है वो लोकल सैंड वो डलती है। और इसमें वाटर सीमेंट रेशो को कंट्रोल किया जाए तो ये बेहतरीन स्ट्रेंथ देता है कंक्रीट, अगर इसको कम्पैक्ट कर दिया जाए वाइब्रेटर के साथ। बिल्कुल सर। ठीक है जी। तो ये एलिवेशन दिखाएं बिल्डिंग का ज़रा। ये राइस मिल है, यहाँ पे स्टार्टिंग का भी प्लांट इसमें इंस्टॉल होना है और सेलेगा भी, सेल एंड स्टीम। स्टेला और स्ट्रीम। और ये सारे जो हैं इनके वो पैडी बिन्स हैं, है जी। उनका फिर नीचे फाउंडेशन बन के ऊपर ये स्ट्रक्चर बना है, स्टील स्ट्रक्चर में जी। 26 के स्पैन थे, तो उसमें 2 स्पैन नीचे से मिस किए हैं। जब 2 स्पैन मिस कर दिए तो वो 78 फुट का लॉन्ग बीम उस पर डला। इस रुख में भी 78 फुट लंबे बीम डले हैं, इस रुख में भी 78 फुट लंबे बीम डले हैं। उस बीम की डेप्थ 5.5 फुट निकल रही थी। तो लेकिन वहाँ मौके पे रिक्वायरमेंट ये थी कि उन्होंने ना डोम को ज़रा एलिवेट करना था, वहाँ 1.5 फुट हमें और मिल गया। उस 1.5 फुट और हाँ जी, चालू है जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, रिसेंटली हमने रावी राइस मिल का विज़िट किया। उसमें आप लोगों को सीखने के लिए काफ़ी चीज़ें मिली कि एग्रीगेट्स कैसे होने चाहिए और ग्रेडेड एग्रीगेट्स क्या होते हैं, उसमें हैरो सैंड क्या है, और जो है दूसरी चनाब सैंड जो है वो क्या चीज़ है। इसी तरह से आजकल जो मौसम जा रहा है ना, मार्च और अप्रैल का महीना, ये आइडियल कंडीशंस हैं टेम्परेचर के हवाले से। ना तो सर्दी में तो फ्रॉस्ट एक्शन हो जाता है जिससे कंक्रीट में पानी जम जाता है और वो अपनी स्ट्रेंथ लूज़ करता है, उस वक्त उसमें गर्म पानी इस्तेमाल करना होता है। और गर्मी के अंदर जो है बर्फ़ ही इस्तेमाल करना पड़ती है कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब टेम्परेचर रखना पड़ता है अच्छी कंक्रीट और अच्छी क्वालिटी लेने के लिए। तो आजकल ये चीज़ें जो है ना, ये टेम्परेचर जो है वो नेचुरली मिल रहा है। पानी का भी टेम्परेचर और वेदर का भी टेम्परेचर 30 के करीब ही रहता है। रात को कुछ डाउन हो जाता है, दिन के वक्त जो है जब धूप पड़ती है तो 30-35 के करीब चला जाता है। तो बहुत ही आइडियल कंडीशन है कंक्रीट के लिए और अच्छी स्ट्रेंथ लेने के लिए। तो हम आप लोगों को जो चीज़ें एजुकेट कर रहे हैं वो स्ट्रेंथ के हवाले से कर रहे हैं कि बैकबोन ऑफ द बिल्डिंग जो है वो कंक्रीट है
तो कंक्रीट से हम मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो कैसे हम हासिल कर सकते हैं। तो अब जैसे हमने वहाँ पे स्मिथ हैमर के साथ टेस्ट लिए तो वहाँ ज़्यादातर रीडिंग हमें 42 रीडिंग्स मिली हैं वहाँ पे। और फिर उस कंक्रीट में एक ये खूबी देखी कि उसमें वेरिएशन ज़्यादा रीडिंग में नहीं है। एक मरतबा हमने गोंदल प्रीकास्टिंग वालों की साइट विज़िट की थी, तो उन्होंने अपनी लेबॉर्ट्री के अंदर जो रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ था तो उसमें किसी भी क्यूब क्रशिंग या स्टर्निकल स्ट्रेंथ जो है वो 200 PSI से ज़्यादा वेरी नहीं करता था। यानी ये, और वो जो 200 से ज़्यादा वेरी करता था या 200 से अबव होता था वो उन्होंने हाईलाइट किया हुआ था उसको येलो मार्कर्स के साथ। तो यानी उनकी क्वालिटी का ये कमाल था कि उसके अंदर उन्होंने जो क्यूब क्रशिंग स्ट्रेंथ है उसको मेंटेन रखा हुआ था, जिसमें प्रॉपर मिक्सिंग, प्रॉपर टेम्परेचर और सारी की सारी आइडियल कंडीशंस के साथ जब कंक्रीट किया जाएगा तो एक सी वो कंक्रीट की जो है क्यूब क्रशिंग स्ट्रेंथ मिलेगी। तो ये जो है ना बड़ी अचीवमेंट है और इसके लिए बाकायदा मैनेजमेंट जो है वो अच्छी मैनेजमेंट हो और सारे पैरामीटर्स उसमें सही हों तो फिर बंदा अच्छी क्वालिटी को मेंटेन कर सकता है। तो ये क्यूब क्रशिंग स्ट्रेंथ जो है जी 7 डेज़ में के बाद लेनी चाहिए या 28 डेज़ के बाद लेनी चाहिए? क्यूब क्रशिंग स्ट्रेंथ डिफरेंट टाइम्स के बाद ली जा सकती है। 3 दिन के अंदर क्यूब जो है ना कंक्रीट स्ट्रेंथ ले जाता है 33% और 7 डेज़ के अंदर कंक्रीट ले जाता है 65% स्ट्रेंथ और 28 डेज़ के बाद कंक्रीट जो है 95% जो है वो स्ट्रेंथ गेन कर जाता है और 5% जो फॉर एवर गेन करता रहता है। तो इसलिए क्योरिंग पीरियड भी जो है कम से कम 14 दिन से ज़्यादा ही होना चाहिए। लेकिन आम तौर पर हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर लोग हैं वो अपने इल्म के कम होने की वजह से या अपनी मुशक्क़त को बचाने के लिए वो क्योरिंग जो है ना वो 2-3 दिन के बाद ही जो है स्टॉप कर देते हैं, जिससे कंक्रीट जो है वो बहुत सारी कंक्रीट या बल्कि सीमेंट आइटम जितनी भी हैं वो अपनी बहुत सारी स्ट्रेंथ को जो है लूज़ कर देती हैं। आज हमारे एक आर्किटेक्ट का फ़ोन आया कि जी मैंने जो फर्स्ट फ्लोर पे बीम्स बनाए थे उसके बाद जब सेकंड फ्लोर पे बनाए हैं तो उसके L/4 के ऊपर उसमें कोई हेयर लाइंस अपीयर हो रही हैं, तो इस हवाले से आप हमें कुछ रहनुमाई दें। तो मैंने उनको तसल्ली दी और उनसे ये अर्ज़ किया कि देखो भाई, विंटर नेल्सन लिखता है कि RCC स्ट्रक्चर दैट इज़ फुल ऑफ क्रैक्स, some of them they are visible, some of them they are invisible, but allowable crack width that is 0.4 mm। और ये 0.4 mm जो क्रैक विड्थ है ये किसी मोमेंट सेक्शन पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उसके अंदर ये अगर क्रैक डेवलप हो जाए तो वो बिल्डिंग के लिए डेंजरस होता है। अदरवाइज़ हेयर लाइंस जो हैं वो कंक्रीट के अंदर आते ही आते हैं। अगर ये हेयर लाइंस ना आती होती तो कंक्रीट की स्ट्रक्चर की जो ऊपर की सरफेस है उसको वाटरप्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। वाटरप्रूफिंग की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि उसमें से फिर पानी जो है ना वो नीचे उस हेयर लाइंस में से गुजर के वो सीपेज होकर पानी जो है वो नीचे टपकता है, इसीलिए हमें वाटरप्रूफिंग की इसके अंदर ज़रूरत पड़ती है। तो उनको फिर मैंने अर्ज़ किया कि जो L/4 के अंदर जो शेयर तिरछी लाइनें आती हैं बीम्स के अंदर या लोड बीम मेंबर्स के अंदर, ये शेयर लाइंस हैं। अगर शेयर इन्फोर्समेंट जो है प्रॉपरली डिज़ाइन हुई हो तो उसमें शेयर जो है ना क्रैक्स जो है वो मिनिमाइज़ हो सकती हैं और उनकी क्रैक विड्थ जो है कम से कम हेयर लाइन की शक्ल में हो सकती है, लेकिन ये आते ज़रूर हैं। इसके ऊपर मैंने स्टडी किया है कि अच्छे अच्छे डिज़ाइनर लोगों की जो ड्राइंग्स के ऊपर जब हमने बीम्स बनाए तो शटरिंग खुलने के बाद उनके L/4 के रेंज में जो है हेयर लाइन्स तिरछी लाइनें उसके अंदर आई हैं।
तो इनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इनको कम किया जा सकता है और इनकी क्रैक ब्रिड्ज जो है हेयर लाइंस के की हद तक महदूद किया जा सकता है अगर हम इसके अंदर कंक्रीट की क्वालिटी के ऊपर फोकस करें। तो मेरे अजीज़ों, ये इतना वास्ट सब्जेक्ट है और इतनी इसके अंदर बंदा विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट जो है बहुत सारी सेविंग कर सकता है। हमारे एक और क्लाइंट हैं, आज उनका भी एक फ़ोन आया कि जी मैं DHA के अंदर अपना घर बनाने जा रहा हूँ, आप हमें कोई सिविल इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशन जो हैं सजेस्ट करें कि और आपने किस किस स्टेज पे विज़िट करना होगा कि आप विज़िट करके हमें बताएं और समझाएं कि हम कैसे जो पैसा खर्च करने जा रहे हैं उसकी वर्थ जो है अच्छी हो जाए, कि वो हमारा पैसा ज़ाया ना हो जाए। मैंने उनसे कहा जी अगर आपके कंट्रैक्टर जो हैं वो सबमिसिव हैं और ओबीडियंट हैं और बात को समझने वाले हैं तो उनको हम सारी जो है सिविल इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशन जो हैं बता देंगे इंशाल्लाह। और किसी भी स्टील मेंबर को किस सेक्शन के अंदर जो है कितना जो है कंक्रीट कवर देना है, ये सारी चीज़ें समझा के आएंगे। तो फिर इंशाल्लाह वो विज़िट करेंगे तो उसको भी रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।